जी स्टूडेंट्स 8.1 ये क्वेश्चन नंबर 8 आज करेंगे हम। इसमें है 0 से पाई 2 पाई। अगर माइनस पाई टू पाई होता तो हम इसका इवन ऑड का चेक करते, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके सामने 0 से 2 पाई है तो इवन ऑड यहाँ पर नहीं चलेगा। पहले ए नॉट निकालेंगे 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स पाई ए नॉट 0 से 2 पाई एक्स के ओवर 2 पाई ए नॉट 1/2 अपर लिमिट 4 पाई स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर ए नॉट आपके पास आ गया 2 पाई। उसके बाद आप निकालेंगे ए नॉट ए एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोसाइन एन एक्स इंटू डी एक्स पाई ए 0 से 2 पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन 0 से 2 पाई पहला फंक्शन वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल शुरू 0 से 2 पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डी एक्स। मैंने आपको बताया था जब भी 0 से पाई 0 से 2 पाई साइन एन एक्स हो तो इसको बेफिक्र हो के आप 0 लिख दो, कोई मसला नहीं। 0 माइनस 0 से 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स पाई ए एन मनफी 1/n 0 से 2 पाई माइनस कोसाइन एन एक्स ओवर एन पाई ए एन 1/n स्क्वायर कोसाइन एन 2 पाई कोसाइन एन 0। आगे चलते हैं। कोसाइन 2n पाई हमेशा 1 होता है, कोसाइन 0 0 होता है, तो ए एन हमारे पास 0 हो गया। आगे हम निकालेंगे बी एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स पाई डी एन 0 से 2 पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन 0 से 2 पाई पहला फंक्शन वैसे ही कोसाइन एन एक्स ओवर है माइनस इंटीग्रल शुरू 0 से 2 पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस कोसाइन एन एक्स ओवर है मनफी 1/n 2 पाई कोसाइन n इंटू 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 कोसाइन n इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 1/n 0 से 2 पाई कोसाइन n x dx। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, इधर वाला मैं खत्म करता हूं।
पाई बी एन मनफी 1/n 2 पाई कोसाइन 2n पाई माइनस 0। उसके बाद प्लस 1/n 0 से 2 पाई साइन एन एक्स ओवर एन पाई बी एन माइनस 2 पाई ओवर एन कोसाइन 2n पाई हमेशा 1 होता है प्लस 1/n स्क्वायर साइन n इंटू 2 पाई साइन n इंटू 0 पाई बी एन मनफी 2 पाई ओवर n 1/n स्क्वायर 0 माइनस ये डायरेक्ट 0 भी लिखा जा सकता है। बी एन आपके पास आ गया -2/n ये 0 हो गया। तो फोरियर सीरीज क्या हो गई? फोरियर सीरीज हो गई फोरियर सीरीज f of x 1/2 a naught sigma n is equal 1 to infinite a n cosine n x sigma n is equal 1 to infinite b n sin n x 1/2 a naught 2 pi sigma n is equal 1 to infinite a n 0 है साइन एन एक्स सिग्मा एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिट -2/n साइन एन एक्स पाई ये 0 हो गया 2 n इज इक्वल 1 टू इन्फिनिट साइन एन एक्स ओवर n। तो ये आपके पास उसकी फोरियर सीरीज होगी। तो बेटा ये बड़ा ही आसान चैप्टर है, ये मैंने आप लोगों को ऑनलाइन ही करवा दिया है। 1 फरवरी को जब आप लोग आओगे तो इंशाल्लाह मज़ीद हम इनकी डिस्कशन कर लेंगे। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आज। लो जी, पहले हम निकालेंगे ए डॉट 1/पाई -पाई टू पाई f of x dx पाई ए नॉट -पाई से 0 dx 0 से पाई dx -पाई से 0 पाई वैल्यू x अपर लिमिट लोअर लिमिट पाई स्क्वायर -0 का स्क्वायर पाई स्क्वायर 1/2 पाई स्क्वायर 2 एक्सिम आ गया 2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर ओवर 2 ए नॉट आ गया 3 पाई ओवर 2। अब हम निकालेंगे बी एन, ए एन निकालेंगे, सॉरी 1/पाई -पाई टू पाई f of x
कोसाइन nx ds, माइनस पाई से 0 कोसाइन nx ds, 0 से पाई x कोसाइन nx dx। अब यहाँ पर वैल्यू पाइए। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, ये तो नहीं है, पाई ए है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन nx ओवर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन 0 से पाई, पहला फंक्शन वैसे ही साइन nx ओवर n, डेरिवेटिव अच्छा डेरिवेटिव फर्स्ट साइन n इंटू 0 साइन n इंटू माइनस पाई प्लस 1 ओवर n पाई साइन n पाई माइनस 0 साइन n 0। मैंने आपको बताया कि इसको डायरेक्ट भी 0 लिखा जा सकता है अगर साइन है। जीरो माइनस 0, ये भी 0 माइनस 0, माइनस कोसाइन nx ओवर n, कोसाइन n पाई मनफी कोसाइन n 0। इस तरीके से आपका ये an भी निकल आया है। इसको हमने मज़ीद आगे चलते हैं लेके, साइन 0 1 होता है। केस बनेंगे यहाँ पर, केस फर्स्ट when n is even to sin n pi is equal to 1, an 0 आ गया। केस सेकंड when n is odd to sin n pi minus 1 के बराबर, 1 implies तो ये आपके पास ए एन आ गया। अब हम निकालेंगे बी एन, इसी का बी एन, इसे ठीक करते हैं, इसे बी कर दो, बी एन साइन बी एन पाई से 0 साइन 0 से पाई साइन।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस माइनस माइनस 1/n अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस साइन 0 मनफी साइन n पाई, तो साइन नफी थीटा को साइन थीटा के बराबर होता है। जीरो से पाई साइन nx ओवर n। मैंने बताया था ये 0 माइनस 0 इसको 0 लिख लो। ये से कट गया, Pn क्या आ गया -1/n। तो फोरियर सीरीज क्या हो गई, A0 an क्या निकाला था बेटे हमने, an ये पढ़ा है। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गई होगी, तो इसको सॉल्व कर लो बस। दैट इज योर आंसर, ये आंसर आ गया। ये बेटे आज का लेक्चर था। कल का लेक्चर इंशाल्लाह वेक्टर एनालिसिस को बताएंगे, चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। बेटे इसको अच्छे तरीके से करें, इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन हम इस चैप्टर पे कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।